चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो नाम सुन के पता चल रहा है यहाँ पे कुछ यूनिट्स होगा, कोई चीज को मेजर करेगा, ठीक है ना। चैप्टर का नाम अच्छा लगा कि जिसके पास ओल्ड बुक है, उस ओल्ड बुक में इससे पहले एक चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, वो वाला अभी सिलेबस में नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड मतलब फिजिकली हम लोग वर्ल्ड में क्या क्या देखते हैं, क्या क्या फोर्सेस है, ये सारी चीज़ें जो नहीं है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी जो है उसको बात कर लेंगे। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट मतलब मेजर करना है। तो हम लोग किस चीज़ को मेजर करते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी उसको मेजर करना। पहले एक वर्ड आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी anything which can be measured is called physical quantity। ठीक है, आनंद सुनाई दिया? आनंद आया? क्या बोला मैंने? तो जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। इसका भी दो टाइप ऑफ क्वांटिटी होती है। एक हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तब फिजिक्स में किसी में जब कोई नया वर्ड आएगा ना, उस टाइम में तुरंत ये नहीं कह रहे कि क्या हुआ, नहीं, एग्जाम्पल के साथ आएगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या क्या होता है? देखो, लेंथ होता है। लेंथ सुना है ना? सुना है ना? टाइम सुना है ना? टाइम भी सुने हो, टेम्परेचर भी सुने हो। और लेंथ, टाइम, टेम्परेचर तो सुनो। और इलेक्ट्रिक करंट, ये भी सुने हो, सुने हो ना? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ये भी सुने। तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5। एक तुमने सुना मास, इंग्लिश वाला मास, हिंदी वाला मास, इंग्लिश में ये सुना ना? अच्छा, मास भी सुने हो। और एक होता है कि जब इन लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात किया, कोई चीज़ मेजर करने, शाइनिंग, ब्राइटनेस, उसके लिए अनदर चीज़ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, देखो सबके बुक में लिखा है कि नहीं? चेक करो। तुम लोग बस बुक नहीं ना, कोई बात नहीं, इधर से बुक लो। लो, सभी के पेज में बुक होगा कि नहीं? लुमिनस, लुमिनस, लुमिनस इंटेंसिटी नहीं बोलते, लुमिनस इंटेंसिटी। ओके, लुमिनस इंटेंसिटी, इससे खड़े ध्यान रखो। लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी में सिटी नहीं आएगा, एस आएगा। ओके, वेलोसिटी में क्या आएगा? सिटी आएगा। वेलोसिटी में सिटी आएगा, लेकिन इंटेंसिटी में सिटी नहीं आएगा। क्या आएगा? यस, यस, ठीक है ना? ओके, क्लियर?
तो इस वाले को थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। ये भी तुम्हारा बात आ गई। तो ये जो है ना, ये जो 7 क्वांटिटी है इसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसको एक्सप्रेस करने के लिए और कोई क्वांटिटी का जरूरत नहीं है। दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का डेफिनेशन भी मालूम होना चाहिए, है ना। तो तुम लोग के पास रिफ्रेशर भी है, सब है ना। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन भी दिया, अभी उसको याद कर लोगे फिर लिखोगे। वो भी क्या क्या चीज़ होना चाहिए? दिस आर द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली एंड दे नीड नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस, है ना। यही हो गया। तो तुम्हारा बुक में क्या दिया बेटा, बोलो। तो अभी तुम लोग के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन याद करा दिया, फिर तुम लोग बोर्ड में लिखा, काम खत्म हुआ। और नहीं तो क्या होगा, हमने लिख दिया, तुमने लिख के चला गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो हम पहले बोल देंगे, समझा देंगे, तुम याद करके फिर उसको लिखोगे तो फाइनल हो जाएंगे, कोई भी लिखे। अभी क्या लिखा गया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटीज which can be treated as independent of other physical quantities, independent of other physical quantities, and are not usually defined in terms of other physical quantities, are called fundamental quantities. मान लो तुम्हें काफ़ी डिफिकल्ट लगता है तो इतना लिख दोगे, physical quantities which can be treated as independent of other physical quantities is known as fundamental physical quantities. Okay. अब इसका मतलब क्या हो? लेंथ मतलब लेंथ लेंथ अपन टाइम, स्पीड हो गया। तो स्पीड क्या हुआ, वेलोसिटी क्या हुआ, वो सब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। बिकॉज इसको बताने के लिए ये दोनों का जरूरत पड़ रहा है, लेकिन लेंथ बताने के लिए कभी टाइम की जरूरत नहीं पड़ रहा। ओके, और स्पीड होता है सम डिस्टेंस, लेंथ अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है लेंथ अपॉन टाइम। इसको एक्सप्रेस करने के लिए ये दोनों का जरूरत पड़ रहा है। लेकिन किसी ने बोला मास, मास के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, मास वाला अकेला ही एक्सप्रेस होगा, लेकिन स्पीड के लिए चाहिए। अब ये एक्सीलरेशन के लिए ये जो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर चाहिए। मास के लिए फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन है नहीं, वो नहीं, मास को तुम अकेला ही बता सकते, ठीक है ना। लेकिन फोर्स के लिए क्या चाहिए? मास इनटू एक्सीलरेशन चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये वाला क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ओके, फोर्स बोलेगा तो इतना न्यूटन होगा, उसके अंदर मास भी होगा, एक्सीलरेशन भी होगा। तो बोले यहाँ तक भी लिख दो, फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज इज नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सर वेट भी नहीं है इनके अंदर, वेट तो फोर्स होता है, फोर्स होता है, वेट तो फोर्स होता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तभी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग देखेंगे। मतलब ये सब फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का हेल्प लेके डिराइव होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिराइव फिजिकल। स्पीड के लिए लेंथ भी यूज होगी, टाइम भी यूज होगा, डिवाइड में, है ना। अच्छा, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन हो जाएंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन फोर्स हो जाएंगे। तो दुनिया में जितना भी डिराइव क्वांटिटीज होगा, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है इसी से डिराइव होगा। तो अभी हम लोग काम क्या होगा, हम लोग का डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन बता। और नेक्स्ट हेडलाइन आता है डिराइव फिजिकल डिराइव फिजिकल क्वांटिटी।
इसका डेफिनेशन कौन लिखेगा बिना देखे तो? अच्छा देखिए इतना अच्छा काम किया, बुक दे दिया। हम लोग पढ़ रहे हैं कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी उस डिफाइनिंग ऑपरेशन, स्पीड बोलेंगे, उसका डेफिनेशन क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ भी आ गया टाइम भी आ गया दोनों। तो उस डिफाइनिंग ऑपरेशन आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, दूसरा देखो, एक्चुअली ओनली फंडामेंटल वर्ड यूज करते हैं तो थोड़ी सी चेंजेस भी आता है, बिकॉज एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसके मतलब क्या होगा? टाइम तो फंडामेंटल है, वेलोसिटी तो फंडामेंटल नहीं है ना, इसीलिए इस टाइप का डेफिनेशन दिया जाता है। लेकिन तब भी देखो कि क्लास में सब लिखा जाएगा फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन बेस डेफिनेशन ये वाला होता है, बिकॉज ये जो एक्सीलरेशन डिराइव क्वांटिटीज है, लेकिन इसका फॉर्मूला में वेलोसिटी अपॉन टाइम है, वेलोसिटी तो फंडामेंटल नहीं है। इसीलिए आज बोलना अच्छा रहता है कि फिजिकल क्वांटिटी उस डिफाइनिंग ऑपरेशन आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, खत्म का है। इसके बाद ये हो गया क्वांटिटी। तो सिमिलरली फंडामेंटल यूनिट्स भी होगा, डिराइव यूनिट्स भी होगी, इसका भी डेफिनेशन होगा ना। है होगा मीन्स है, ठीक है ना। अच्छा होगा वर्ड अच्छा नहीं, ठीक है। तो अभी तुम लोग को किसको क्या लिखना बेटा? ये तो हम लोग का पॉइंट नंबर 2 था, ये पॉइंट नंबर 3 हुआ, ये पॉइंट नंबर 4 हुआ, इसका पॉइंट नंबर 5। 5 में क्या करेंगे बेटा? 5th में हम लोग क्या लिखेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स, उसका डेफिनेशन लिखिए। जैसे मतलब मीटर, इसके जो मतलब लेंथ का क्या है? मीटर हुआ यूनिट, टाइम का सेकेंड हुआ, टेम्परेचर का केल्विन हुआ, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हुआ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल हुआ। ये मोल होता है इसका यूनिट का नाम, और इसका सिंबल होता है mol, मास का केजी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। इसका सिंबल होता है इंटेंसिटी वगैरह। आई मान लिया होता सी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ICT नोट कर। अच्छा, इसके बाद हम लोग का फंडामेंटल यूनिट्स है, दिया लगता है डेफिनेशन। दोनों का डेफिनेशन में थोड़ा ध्यान रखना, एग्जाम में अच्छे से ध्यान रखना। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पूछा और फंडामेंटल यूनिट्स पूछा। फंडामेंटल यूनिट्स का डेफिनेशन कौन लिखेगा? तुम लिखो। अच्छा ठीक है, इस बोर्ड में तुम लिखो, उस बोर्ड में तुम लिखो। लो, ये हो गया तुम्हारा फंडामेंटल यूनिट्स। लेकिन ये फंडामेंटल यूनिट डिराइव यूनिट से पहले एक वर्ड आता है यूनिट का क्या डेफिनेशन होता है? यूनिट। तो अभी इसमें पूछा गया कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज, कितना बढ़िया हैंडराइटिंग, इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद ए सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरीली चूजन। अच्छा बेटा ये दोनों नजदीक आए। आर्बिट्रेरीली चूजन बेटा इंटरनेशनली होगा, इंटरनली लिख दे, इंटरनेशनली होगा बेटा, उसे चेंज करो। चलो और उसको हम बता। अब ये एग्जैक्टली बुक में वाला लिखा है, मिस्टेक। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक से तो तुम सही करोगे। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद ए सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरी चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस का गलत वर्ड स्पेलिंग। 2 एफ आ गया, एक एफ हट जाएगा। अच्छा रेफरेंस का एक हट जाएगा। अच्छा
जैसे ही बुक का एडिशंस होते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यू चीज़ें करेक्ट चीज़ें आते हैं। देखो अभी आनंद का इस एडिशन में काफ़ी मतलब जो है मिस्टेक को सुधारा गया है। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी अभी सही है, इंग्लिश प्रॉपर है। इन्वॉल्व्स कंपैरिजन with a certain basic arbitrarily chosen internationally accepted reference standard is called unit। अभी तुमको बताता हूँ, एक बार छोटे में से मतलब कि जैसे दूध वाला आता है उसके पास एक कंटेनर है, मतलब इस कंटेनर का दूध जो है हमारा 1 kg, उसी के अनुमान लिए 1 kg, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाता है। लेकिन वो दूध वाला का जो कंटेनर है वो 1 kg वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है। तो यूनिट होने के लिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द यूनिट्स जो पेरिस में एक जगह है वेट्स एंड मेजर्स, वहाँ पे लैब है, वहाँ पे जैसे प्लैटिनम इरिडियम का एक रॉड रखा गया, उसी के रेस्पेक्ट में बताया जाता है। दैट मीन्स उसको वो वाला क्या हुआ, आर्बिट्रेटरी चूजेबल। जैसे हम लोग बोलते हैं कि लेट आर्बिट्रेटरी चूज कर लिया, मान लेते कि वो आदमी अच्छा है, मान लेते इरेशनल नंबर है, आर्बिट्रेटरी चूजेबल, ठीक है बेटा। तो कोई एक चीज़ बहुत सारे था, उसमें से कोई चीज़ को चूज कर लिया कि ये वाला 1 kg, सभी ने माना वही वाला इंटरनेशनली वो 1 kg, तो वाला क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो क्या होना चाहिए, क्या क्वांटिटी, आर्बिट्रेटरी चूजन, बेसिक आर्बिट्रेटरी चूजन, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड। बोला देखो इसका वेट 1 kg है, इसको डबल करो तो 2 kg है, डबल के बराबर वेट 2 kg होगा, उसको 3 का गुना करो 3 kg होगा, 4 गुना करो 4 kg होगा, 10 गुना होगा 10 kg होगा, 10 kg का एक बना लिया कि 5 kg का एक बना लिया, ठीक है। ऐसे करके यूनिट डिसाइड होती है। यूनिट का डेफिनेशन तो याद करना पड़ेगा, हो गया आनंद का। उसके बाद उस यूनिट में क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट्स है और एक डिराइव यूनिट्स। फंडामेंटल का डेफिनेशन लिखा है, द फिजिकल यूनिट्स which can be neither be derived from one another nor they can be further resolved into more simpler units are called fundamental units। एक ही वर्ड में आ जाएगा, फिजिकल यूनिट्स which can be neither be derived from भी नहीं है इधर, which can neither be derived from one another is called fundamental units। फिजिकल यूनिट्स which can neither be derived from one another, एक दूसरे से नहीं हो रहा तो उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। मान लिया था कि ये वाला kg है, ठीक है ना, हाँ, एक रॉन्ग होता है, उस हिसाब से चल रहा है, फिर कभी चेंज होगा तो फिर आ जाएगा। ये जो जितना भी है ना ये सबको फंडामेंटल यूनिट्स बताएगा। अभी हमने मीटर है, मीटर पर सेकंड क्या है, स्पीड का यूनिट्स में वो तो दोनों से डिराइव हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक्सीलरेशन मीटर सेकंड से डिराइव हो गया, लेकिन मीटर कहीं से भी डिराइव नहीं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। देखो यहाँ पे फन भी है, मेंटल भी है, अच्छा है चैप्टर, जिससे ताक रहा है कि इसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। उसके बाद मेंटल भी नहीं होगा, ओके। सर इस डेफिनेशन के काफी है ना, फिजिकल यूनिट व्हिच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम वन एंड
which can neither be derived from one another is common. जाना तो ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है? डिराइव फिजिकल यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद जब तुमने डिराइव यूनिट्स का लिखा, ऑल द अदर फिजिकल यूनिट which can be expressed in terms of fundamental unit is called derived units. जो क्वांटिटी वर्ड निकाल कर लगते हैं वहाँ पे क्या यूनिट, अंडरस्टूड। पहले दोनों का काम क्या होगा? ये जो 7 पार्ट हमने बोला 1 by 1 उसको लिखो। समझ नहीं आया, क्या बोला? समझ में नहीं आया। कौन सा बोला? 7। इसे हम लोग के पास मीटर भी है, सेकेंड भी है, दोनों फंडामेंटल है ना। इस दोनों से क्या है? मीटर पर सेकेंड है ना। किसका यूनिट है? स्पीड। तो स्पीड का जो यूनिट है वो डिराइव यूनिट्स, क्योंकि वो फंडामेंटल 2 यूनिट से डिराइव। तो ऑल द फिजिकल यूनिट्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ये यूनिट है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन किससे हो रहा है? फंडामेंटल यूनिट से। इसलिए इसको डिराइव यूनिट कहेंगे। न्यूटन कौन सा यूनिट होगा? फंडामेंटल और डिराइव। बिकॉज न्यूटन मतलब वो नहीं होता, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको एक वर्ड में न्यूटन है, ये तो डिराइव यूनिट से, ठीक है। उसको ऐसे भी तो कर सकते हैं जैसे फोर्स की सही यूनिट न्यूटन होती है, तो फोर्स के अंदर क्या आता है? मास और एक्सीलरेशन, तो वो दोनों वैसे ही ड्राइव होते हैं, तो उसे भी कर सकते हैं। अभी 7 डेफिनेशंस को लिखना है। पहले आयुष लिख रहे हैं। अच्छा ओके, तुमने सारे चीज बहुत बढ़िया तरीका से लिखा। आनंद तुम लिखोगे? आयुष तुम लिखोगे? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया, सारी चीज तुमने लिख दिया, करेक्ट। ओके आनंद जब लिखो।